अभी मैं आया हूँ जी इधर चारा कटवाने के लिए। मैंने उठवा के साथ में ले जाना है और आप सीन चेक कर सकते हैं, क्या खूबसूरत मंज़र है। बादल भी नज़र आ रहे हैं। आजकल वैसे भी बारिश के इम्कान है और बादल बन रहे हैं अभी। जब हम छोटे होते थे ना, हम इसको अपने बचपन में कहते थे जी मच, और ये मेरे ऊपर दो चढ़ गई हैं। ये उड़ भी जाती हैं, जैसे ये उड़ गई हैं ना। आजकल मौसम अच्छा है ना, बाहर चल रही है, तो इसलिए ना इस तरह के बहुत से कीड़े मकोड़े निकले होते हैं एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं बाहर आया था और अफ्तारी में बाकी 1 घंटा है। आज हमारी स्पेशल अफ्तार होने वाली है। घर चल के आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बनने वाली हैं जो हमारे घर में नई बनेगी और अफ्तार में भी पहली बार बनेगी। और ये नहर का पानी है, फुल मट्टी वाला पानी है, फुल बही मट्टी वाला पानी है। अभी मैं आपको तंबाकू दिखाता हूँ, जो कि आपको अक्सर दिखाना होता है ना। आज फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया हुआ है। इधर भी फूल थे बट खुश्क हो गए हैं, और ये फूल खुश्क हो रहे हैं। अभी ये वाइट वाइट और गुलाबी गुलाबी जो फूल थे ना, ये भी मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं। और इधर भी वही वाला ये कीड़ा बैठा है, या जो भी है, इधर भी आया बैठा है। तंबाकू बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो गया है अभी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज जुमे का दिन था, आखिरी जुमा था रमज़ानुल मुबारक का, और हमारा तो जो है ना सारा दिन रहा है बिज़ी, क्योंकि हमारा हाशिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब तंग करने लग गया है। तो फ़िलहाल अभी है जी आज रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जुमे की अफ्तारी, तो उसकी हम कर रहे हैं तैयारी। और मैंने ना सजाद को चौका देने वाला काम किया है। सजाद को मैंने बोला, चौका नहीं देने वाला काम किया, लूटा है। लूटा नहीं है ये, निकल। मैंने ना ये किया है कि मैंने सजाद को कहा कि ना चिकन आधा किलो ले आना, मैंने कटलेट्स बनाने हैं। तो सजाद ने कहा कि क्या करना, आधा किलो चिकन कटलेट्स में डालना। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैंने सैंडविच भी बनाने हैं, तो ले आना। सजाद ले आए। तो फिर इधर जब बैठे हैं ना आके, तो पानी रखा हुआ था चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था बॉयल होने के लिए। सजाद पूछते इसमें क्या है, और हम कहती चावल बॉयल करने, कहते हाँ। फिर ना सजाद का मुंह जो है ना देखने वाला था। मैंने कहा आज बनाते हैं हम ना थोड़े से चाइनीज़ राइस। पिछले दिनों में बनाए थे, तो उस दिन ना हमने चिकन नहीं डाला था। असल में ना हमने वो ट्राई किया था कि मतलब हमारी फैमिली को अच्छे लगते हैं चाइनीज़ राइस या नहीं, क्योंकि उसमें ना हमने डाली थी सब्जियां, लेकिन बहुत मज़े के बने थे और बहुत ज़्यादा पसंद आए थे पूरी फैमिली। सैंडविच फिर आप नहीं बनाना? वो अगर टाइम हुआ तो वो भी बना लेंगे। अच्छा, अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों मंगवाई गई मुझसे, ये क्यों मंगवाई गई मुझसे, गाजरें क्यों मंगवाई गई मुझसे, मटर क्यों मंगवाए गए मुझसे। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बहुत तंग करती हैं। उसके बाद हमने बनाने तो कटलेट्स थे, लेकिन कटलेट्स जो बनाने थे आलू, वो अनम ने पकोड़े उनका मसाला तैयार कर दिया। तो आलू अभी हम दोबारा से छीलेंगे, तो आलू फिर दोबारा से बॉईल करेंगे। और इधर अभी मिसबा गाजरें काट रही है चाइनीज़ राइस के लिए। देहात में ना पता नहीं क्या है, सब्जियां जो आती हैं ना वो बस नॉर्मल ही होती हैं, अच्छी नहीं मिलती। लेकिन फिर क्या करें, गुजारा तो करना पड़ता है। अगर एक साथ लेके फ्रिज में रख दी जाए तो वो भी सब्जियां जो होती हैं ना वो भी बासी हो जाती हैं। तो अभी जी हमने बनानी है बोटियाँ, क्योंकि जो मैं चिकन लेके आया हूँ ना वो एक ही पीस था। अभी इसकी बोटियाँ बनानी है, क्योंकि मुझे मिसबा ने बोला था कि इसको मैंने डालना है कटलेट्स में, और फिर मैंने सोचा कि इसका मैं चेस्ट पीस लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये चाइनीज़ राइस बनने हैं।
ये हैं जी आलू, और ये अभी धुल रहे हैं क्योंकि मिसबा ने जो रहती सहती कसर थी वो निकाल दी है, जो बाकी थे वो काटती हैं। इधर ले आओ, आपको और ला के दूँ, चाबी दो मुझे। ये इसमें एक है अभी से, ये निकाल लो। हाँ शुरू कर दो। तो यहाँ कटलेट्स बनाने के लिए मैंने चिकन और आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए, और जो मैंने चाइनीज़ राइस बनाने हैं इसी में से मैं चिकन भी ले लूँगी। चिकन बॉयल होगा और मैं उसके रेशे बना लूँगी। चिकन जो है हमारा वो आधा किलो से ज़्यादा है, 3 पाव होगा। अच्छा ये जो बारीक बारीक प्याज काटा जा रहा है ना, ये क्यों काटा जा रहा है? इसको हम डालेंगे अपने कटलेट्स में, और जो हमने चाइनीज़ राइस बनाने हैं उसमें भी हम डालेंगे। इधर मिसबा ने पानी ज़्यादा डाल लिया हुआ है और अभी बैठी बेचारी परेशान है, कहती है पानी ज़्यादा चला गया। असल में ना मुझे अनम ने कहा कि आलू गलते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, तो फिर पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया। और अब मुझे टेंशन हो रही है कि पानी तो आलू जो है उनको तो मैश कर लेना है, तो इतना ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब अफ्तारी का टाइम होता है ना तो फिर पता भी नहीं चल रहा होता कि बंदा कई काम उल्टे सीधे कर लेता है। अब ऐसा करो, इनको उतार लो, पकोड़े बना लो, उनके साथ हम अफ्तारी कर लेते हैं। मैंने तो सोचा था आज हमारी अफ्तारी में बहुत ज़्यादा सारी डिशें होंगी, लेकिन ये डिशें हमें अफ्तारी के बाद मिलेंगी, जो मुझे लग रहा है। अभी आलू गले नहीं है ना, ये देखो आलू वाकई सख्त है। ढक दो इनको भी। ये गोभी भी कटलेट्स, हाँ चाइनीज़ राइस के लिए काटी जा रही है। और साथ में ना अनम बना रही है जी इधर पकौड़ों का सामान, क्योंकि हमारी अफ्तारी में आज यही काम आने वाले हैं, बाकी चीज़ें हमें मिलेंगी अफ्तारी के बाद। ये हमारा लहसुन स्टोर हुआ पड़ा है, आपको पता है घर का लहसुन निकला था ना, तो फिर ये स्टोर कर दिया था, और अभी ये डाला है जी अब पकौड़ों में लहसुन। आज हमारा दस्तरखान लगा है जी हमारे घास में, आज इसलिए इधर लगाया है क्योंकि लेट हो रही है ना, तो इधर से चीज़ इधर ट्रांसफ़र आसानी से होती रहेगी। अगर हम उधर लगाते हैं तो फिर बीच में जो सफ़र है ना, इसमें काफ़ी मसला बनेगा। आग तेज़ करूँ? आग तेज़ करूँ? नहीं, काफी। अनम को भेजा था जी लकड़ी उठाने के लिए। रोजा लग गया। अनम ने रोज़ा लग गया ना, अनम की बात तो ही। आज दूसरे दिन से ना प्यास लगती है सही वाली अफ्तारी में। पहले पानी नहीं पीना होता था, और अभी भाई सबसे पहले पानी पीना होता है क्योंकि प्यास लगती है। पहले तो पानी बिल्कुल ही नहीं पीते। पहले तो हम वैसे पी लेते थे कि पूरा दिन नहीं पिया, और अब प्यास की वजह से पीना होता है। बस कर काट लो। कितना मज़े का कलर आया है पकोड़े में। हाशिर इसी तरह से मुझे तंग करता सारा दिन। हाशिर मुझे काम नहीं करने देता। आज मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे पीछे यूं कर ऐसे ही सारा दिन मुझे उठा के बैठ, भाई कोई काम नहीं होता मुझसे आज। पहले मैं सुकून से होती थी, मैंने काम भी कर लेने होते थे, मैंने वीडियो भी बना लेनी होती थी। अब बस जिद करता है कोई ना कोई बंदा इसको उठा के बैठता है। अम्मी अनाम अब बाकी के काम भी करने वाले होते हैं, तो बस सारा दिन इसी को टाइम देना। गिलास चालो। आ गए हैं जी अपने पकोड़े, इधर पड़े रहे। अफ्तारी का टाइम तो बिल्कुल करीब है, लेकिन जो चिकन इसमें था ना आलूओं में, अभी उसको अनम अलग कर रही है ताकि इसके रेशे बनने हैं ना। चावलों में भी यही जाएंगे और कटलेट्स में भी यही रेशे जाएंगे।
आपको पता है कि हम ये वाला चारा लेके आए हैं और मुर्गियां देखें इसको ख़राब कर रही हैं। इफ्तारी का टाइम हो गया है और हमारी इतनी सारी चीज़ें रेडी हुई हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो पियेंगे भाई लाल शरबत। इफ्तारी हमारी हो चुकी है और अभी इधर आलू को देसी तरीक़ा से मैश किया जा रहा है सोटे के साथ, जिसके साथ हम चटनी बनाते हैं ना उसके साथ। और अभी बनाने लगे हैं हम चावल। आप कहेंगे डिच की इतनी ज़्यादा खाली है, तो दरअसल इसी में ही चावल बॉईल किए थे और इसी में ही जो है अब मैं चावल बनाऊंगी। पहले डालेंगे हम लहसुन, प्याज डालेंगे, मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, अब मैं डाल रही हूँ इसमें बंद गोभी, चिकन, बंद कर लूँ। नमक, काली मिर्च, और अब मैंने डाले इसमें सॉसेस। इसमें जाएगा जी चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सारा डाल दो। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ कटलेस। तो जी इनमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक और खुश्क धनिया वो डाला है, क्योंकि आज मैंने कहा कि लाइट पसंद, आज मैंने कहा लाइट बनाते। तो ये मैंने बनाए हैं ब्रेड क्रम्स मोटे मोटे, जल्दी जल्दी तेज़ी से। और इधर पड़ा है हमारा अंडा जो फेंट के रखा हुआ है।
आज हमारा बर्तन जो है ना वो छोटा था और चावल जो है ये ज़्यादा थे। और इधर बांध गए हैं जी कटलस, जो कि मैं तो पहली बार ट्राई करूंगा और मैंने देखे भी पहली बार है। मैं तो इन शेप में ना वो शामिया टिकिया देखता हूँ वैसे। नहीं, पहली बार कब खाने हैं, पहले भी हमने बनाने होते हैं। कब? आज सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगा दिए, पहले मैदा लगाना होता था। मैंने तो नहीं खाया पहले। मैंने कब खाया? इतनी दफा बनाया तो कह रही मैंने तो कभी नहीं खाया। कब खाया मैंने, बताओ मुझे। मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिया, मैंने कहा हर बार मैदा लगाते हैं, मैदा यूज करना होता है। मुझे तो नहीं याद मैंने कब खाए हैं। जिस दिन कुछ लोग आए थे तो मैंने इधर बैठ के बनाए थे, और वो क्या कहते हैं, पिछले रमजान में। इफ्तारी भी की थी। पिछले रमजान में करेले भी बनाए थे पिछले रमजान में। उस दिन भी बनाए थे, पहले भी बनाने होते हैं, और पिछले दिनों में कटलस बनाने थे, लेकिन वो कटलस बनाने बहरहाल मुझे याद नहीं है, पिछले रमजान में खाए होंगे बट याद नहीं है। एक साल में तो क्या याद रहता सब कुछ। ये नहीं याद रहता सुबह सहरी में क्या खाया था। ये है जी हमारी सहरी, और सहरी का टाइम भी जो है ना अभी ख़त्म हो चुका है और हम सहरी करने लगे हैं बांध। तो खैर इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें गाँव में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। जिस टाइम सहरी का इस टाइम दिखाया। हाँ, उस टाइम दिखाया क्योंकि ये कल वाला